हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉलेज नैक। आज की वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगी क्लास 9th का चैप्टर पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 के सॉल्यूशंस मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ एंड आई होप आपको वो समझ में आ गए हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो फिर एक लाइक भी ज़रूर बनता है, और अगर आप कुछ अपनी बात शेयर करना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो अब कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.4। फोर्थ क्वेश्चन है फैक्टराइज 12x² - 7x + 1। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन के वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर मेथड अप्लाई होगा वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं। वो रूल्स क्या हैं? देखिए, जो इसकी फर्स्ट टर्म है उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखिए 12 है, तो हमें फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस केस में 12 फर्स्ट और 1 थर्ड नंबर है, तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आएगा 12। तो अब हमें जो मिडिल टर्म है यानी कि 7x, इसकी जगह दो नंबर लिखने हैं, और उन दोनों नंबर्स का जो दो नंबर हम लेंगे उनका प्रोडक्ट 12 होना चाहिए, जो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके आया है। अब लास्ट का साइन देखिए, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें लास्ट का साइन है हमारा प्लस, तो उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 12 और उन दोनों का सम होना चाहिए -7। अब देखिए, अगर ये लास्ट का जो साइन है ये प्लस की जगह माइनस होगा तो हम सम नहीं डिफरेंस लेंगे। उसका भी एक आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वो बताऊंगी। तो ये चीज़ है जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो अब देखिए, ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं हमारे पास जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और जिनको ऐड करके 7 आए। तो हमारे पास वो दो नंबर्स हैं 4 और 3। 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आएगा 12, और अगर 4 को मैं 3 में ऐड करूं तो हमारे पास आएगा 7। अब आप कहेंगे कि हमें -7 चाहिए, तो हम ऑब्वियसली इन दोनों नंबर्स में अगर माइनस का साइन लगा दें तो वो -7 हो जाएगा। तो ये हम अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के हिसाब से सेट करेंगे। अब देखिए, हमें कैसे करना है इसको। जो फर्स्ट टर्म है उसको हम एज सच लिखेंगे, जो लास्ट की टर्म है उसको भी हम एज सच लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो मिडिल की टर्म है उसकी जगह हम दो नंबर लिखेंगे, तो एक होगा हमारा 4x, जो वेरिएबल यहाँ पर है वो उसके साथ आएगा, और दूसरा नंबर हमने लिया था 3, तो यहाँ होगा -3x। देखिए, हमें ध्यान रखना है कि दोनों जो टर्म्स हम ले रहे हैं उसके साथ वही वेरिएबल होगा जो मिडिल टर्म के साथ है। x था यहाँ पर, तो 4 के साथ भी x और 3 के साथ भी x। दूसरी चीज़, हमें यहाँ पर लास्ट में साइन प्लस था, तो दोनों नंबर्स जो हम लेंगे, दो टर्म्स जो हम लेंगे, उन दोनों में सेम साइन होना चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ प्लस का साइन है तो हमें दोनों टर्म्स में सेम साइन लेना है हमेशा, और वो साइन कौन सा होगा? जो मिडिल टर्म में है। अगर यहाँ माइनस है तो दोनों में माइनस, और अगर यहाँ प्लस होता बाय चांस तो दोनों में हम क्या लेते? प्लस। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। अब देखिए, अब हम इन दो नंबर्स में से कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे। तो 4 और 12 में से कॉमन फैक्टर हुआ 4, और वेरिएबल देखिए ये x² है, ये x है, तो जो छोटी पावर है वो बाहर आएगी, तो x बाहर आ गया। अब 12x² में से अगर हम 4x बाहर निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा? देखिए, 12x² को आप 4x से डिवाइड भी करके देख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा
3x, 4 3 12 और ऊपर 2x है, नीचे एक x है, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, सिंगल x बचेगा। तो यहाँ हमारे पास आ गया 3x। अब यहाँ माइनस का साइन है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। अब 4x को 4x से डिवाइड कर देंगे। 4x को जब हम 4x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। अब इसी तरह से इन दो में से हम कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे। तो इन दो में देखिए सिर्फ 1 ही कॉमन है और साइन हम उसका क्या लेंगे, माइनस। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, -3x को अगर मैं -1 से डिवाइड करूं तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3x। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 3x। अब नेक्स्ट ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आए। इस तरह से हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब देखिए इस स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर हमारी टर्म्स आई हैं वो बिल्कुल सेम आनी चाहिए। 3x - 1 इस ब्रैकेट में है और 3x - 1 इस ब्रैकेट में है, तो ये हमारा करेक्ट है। अगर हमारा साइन का भी अगर डिफरेंस होगा तो उसका मतलब ये है कि हमने ये स्टेप गलत करा है। तो ये हमारे लिए नेसेसरी है कि दोनों ब्रैकेट्स में सेम टर्म्स हों। बिल्कुल हो सकता है देखिए कि आप यहाँ पर सोचते हैं कि हम +1 भी तो कॉमन ले सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर बाय चांस +1 कॉमन लेती तो अंदर क्या बचता, -3x - 1। तो ये हमारे दोनों ब्रैकेट्स डिफर कर जाते हैं, इसीलिए हमने +1 नहीं लिया और -1 लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर हमारी टर्म्स हैं, इस ब्रैकेट के बाहर है 4x और इस ब्रैकेट के बाहर है -1, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो ब्रैकेट था जो सेम थे दोनों वो एक बार हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा आंसर सही है या नहीं है, इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे, हम जब हमने आंसर निकाल लिया तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके देख लें। जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 4x को 3x - 1 से और फिर -1 को 3x - 1 से, तो देखिए 4 3 12x², 4x × 1 4x। अब इसको करेंगे -3x, अब 1 को 1 से करेंगे -1 प्लस ये हुआ 12x²। इन दोनों का देखिए सेम वेरिएबल है तो ये लाइक टर्म्स हो गई, तो हम इनको ऐड करेंगे और +1। देखिए ये हमारा सेम निकल कर आ गया पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब हमने ये करेक्ट करा है। अब ये जो पोर्शन है ये सिर्फ हमारी सेल्फ चेकिंग है, ये हमें एक्चुअल में शो नहीं करना है, हमारा काम सिर्फ यहीं तक है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है ताकि आप श्योर हो जाएं कि आपने जो करा है वो सही है। और ये सब जो है ये भी हमारा मेंटल एनालिसिस रहेगा, हमें ये शो करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब पोर्शन हमारा रफ वर्क है और ये हमारी चेकिंग है। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये 3 स्टेप्स करने हैं एंड आई होप आपको ये समझ में भी आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 2x² + 7x + 3, तो हम अपना रफ वर्क करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 हमारे पास आया 6। अब हमें दो नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट हो 6 और यहाँ पर साइन क्या देखिए प्लस, और उन दोनों का सम होना चाहिए मिडिल टर्म यानी कि 7। तो ऐसे कौन से दो नंबर है हमारे पास, 6 और 1। देखिए 6 और 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 6 और 6 और 1 को मैं ऐड करूँ तो हमारा हो जाएगा 7। तो हम क्या करेंगे, 2x² एज सच लिखेंगे +3, ये हमने कोई चेंज नहीं करना फर्स्ट और लास्ट में। मिडिल टर्म में मुझे दो नंबर्स अब लेने हैं 6 और 1, तो एक हो जाएगा 6x और एक हो जाएगा 1x। x इसलिए क्योंकि मिडिल टर्म में x था तो दोनों के साथ x, और प्लस किस लिए,
क्योंकि मिडिल टर्म में प्लस था तो दोनों में प्लस साइन। अब इन दो की पेयरिंग करेंगे, फर्स्ट और सेकंड की, और इसमें से कॉमन फैक्टर हम बाहर निकाल लेंगे। तो 2 और 6 में से 2 कॉमन फैक्टर और एक्स स्क्वायर और एक्स, इसमें से एक्स छोटी पावर है तो ये बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बचा, 2x स्क्वायर में से जब 2x बाहर आया तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 1 2 1 ज़ा 2 और x स्क्वायर एक x कट गया, तो हमारे पास बचा 1x कहें या सिंपल x कहें। अब ये प्लस प्लस, अब 6x को 2x से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, सिंपल, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में से कॉमन बाहर निकालेंगे, इनमें कॉमन है +1, 1x में से 1 बाहर तो बचा 1 प्लस प्लस प्लस, अब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 3, और हम चेक कर लेंगे हमारे दोनों ब्रैकेट्स सेम है तो हमारा स्टेप ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, जो ब्रैकेट के बाहर टर्म्स हैं वो एक ब्रैकेट में, और जो ब्रैकेट के अंदर है सेम ब्रैकेट जो है वो दूसरे ब्रैकेट। तो हमारा आंसर हो गया 2x + 1 इंटू x + 3। थर्ड पार्ट करेंगे, 6x स्क्वायर + 5x - 6। तो सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 36। तो अब हमें जो दो नंबर्स चाहिए उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए हमारे पास, 36, और लास्ट का साइन देखिए माइनस है, तो उन दो नंबर्स का डिफरेंस हमारे पास होना चाहिए जो मिडिल टर्म है, यानी कि 5। देखिए अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 36 आता है। अगर हम कहें कि 6 और 6 को मल्टीप्लाई करके 36 आता है, लेकिन अगर मैं 6 और 6 का डिफरेंस निकालूं तो वो 0 है, तो ये कॉम्बिनेशन हम नहीं ले सकते। और सोचते हैं 9 × 4, ये भी हमारा 36 होता है, और 9 और 4 का डिफरेंस कितना है हमारा 5, तो हम ये कॉम्बिनेशन लेंगे। देखिए आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कॉम्बिनेशंस लेने आ जाएंगे, इसलिए अच्छा रहेगा कि अगर आप इन क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करें, और दूसरी बुक्स में से भी आप इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो हमारे पास दो नंबर्स आ गए 9 और 4। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म हमें एज सच लिखनी है, लास्ट टर्म भी हमें एज सच लिखनी है। अब 5x की जगह हमें जो दो नंबर्स लेने हैं वो होगा 9x और 4x, क्योंकि 9 और 4 हमने लिया, मिडिल टर्म के साथ x है तो दोनों के साथ x आएगा। अब देखिए साइन क्या लगाएंगे हम, इसमें से जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ तो वो साइन आएगा जो मिडिल टर्म के साथ है, यानी 5x के साथ प्लस था और 9 और 4 में से 9 बड़ा है तो 9 के साथ ये सेम साइन आएगा प्लस, और जो छोटा नंबर है उसके साथ इसका अपोजिट साइन आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि लास्ट का जो साइन था वो हमारा नेगेटिव था, इसीलिए हमें जो दो नंबर्स लेने हैं उनका डिफरेंस ये होना चाहिए, और दो नंबर्स का अगर डिफरेंस 5 होना चाहिए तो बट ऑब्वियस है कि उनके साइन अपोजिट होने चाहिए। बस एक ये स्टेप है जो आपको बहुत ध्यान से करना है। मैं एक बार फिर रिकॉल कर देती हूँ, अगर लास्ट का साइन प्लस है तो दोनों मिडिल टर्म्स के साथ सेम साइन आएगा, अगर लास्ट का साइन माइनस है तो दोनों मिडिल टर्म्स के साथ अपोजिट साइंस आएंगे, और अपोजिट साइंस में भी बड़े नंबर के साथ वो साइन आएगा जो क्वेश्चन में मिडिल टर्म के साथ है, और दूसरा जो छोटा नंबर है उसके साथ अपोजिट साइन आएगा। अब देखिए, अब 6x स्क्वायर और 9x में से हम कॉमन फैक्टर बाहर लेंगे, तो 6 और 9 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में, और वेरिएबल देखेंगे ये x स्क्वायर ये x, तो छोटा वेरिएबल हो गया, छोटी पावर वाला x कॉमन ले लिया हमने, तो अब हमारे पास क्या बचेगा
6x² को हम 3x से डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ कर देती हूँ मैं 6x² को 3x से, तो 3 2 ज़ा 6 और एक x कैंसिल हो जाएगा तो 2x। आप इसको सिंपल भी सोच सकते हैं, 3 2 ज़ा 6 तो आप 2 पुट कर सकते हैं, और आप वेरिएबल के लिए ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ 2x थे हमारे पास, उसमें से एक x बाहर आ गया तो एक अंदर बचेगा। अब साइन है प्लस, अब 3 3 ज़ा 9 तो डायरेक्टली 3, यहाँ पर एक x था और एक x बाहर आ चुका है तो अब x नहीं बचा, सिंपल। अब 4x और 6 इनका कॉमन फैक्टर, ये दोनों किसकी टेबल में आएंगे, 2 की टेबल में। दोनों में माइनस का साइन है तो माइनस भी कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचेगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 2 ज़ा 4 और एक x बचा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 और ये x। अब यहाँ देखिए, ये माइनस 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 प्लस, और 2 3 ज़ा 6। आप चाहें तो इसको इस तरह से देख सकते हैं, -6 था, इसको हम -2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब चेक कर लेंगे, हमारे दोनों ब्रैकेट्स सेम है तो हमारा स्टेप ठीक है। अब जो ब्रैकेट्स के बाहर हैं उन्हें एक साथ लिख दिया, यानी कि 3x -2, और इस ब्रैकेट को एक बार लिख दिया, तो हमारा आंसर हो गया 3x -2 इंटू 2x + 3। आप चाहें तो इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपका यही पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट, 3x² - x - 4। अब फर्स्ट 3 और लास्ट 4 इन दो को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 12। तो अब हमें जो दो नंबर्स चाहिए उनकी क्या कंडीशन निकल कर आई, उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 12 और लास्ट का साइन देखेंगे क्या है, माइनस, तो उन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए मिडिल टर्म यानी कि 1। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा है तो 1। अब देखिए ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, वो सेम यही नंबर्स हैं। अगर आप गौर करें तो 4 3 ज़ा हमारे पास होता है 12 और 4 और 3 का डिफरेंस होता है 1। तो जो कॉम्बिनेशन हमें चाहिए वो 4 और 3 ही है। तो हम क्या करेंगे, 3x² एज सच, लास्ट का एज सच, और यहाँ पर हम लेंगे एक 3x और एक हम लेंगे 4x। 3 और 4 हमने सोचे थे दो नंबर्स, x इसलिए क्योंकि मिडिल टर्म में x है तो दोनों के साथ x। अब साइन देखिए कैसे लगेंगे, मैंने आपको बताया था जो मिडिल टर्म के साथ साइन है वो बड़े नंबर के साथ आएगा। तो 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो 4 के साथ वो साइन आएगा जो यहाँ मिडिल में है, और 3 के साथ इसका अपोजिट साइन यानी कि प्लस। तो इस तरह से इसको लिखेंगे। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, देखिए 3x² और 3x में कॉमन हुआ 3x। अब 3x² को 3x से डिवाइड करिए तो हमारे पास क्या आएगा, x। 3 से 3 कट जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा, तो हमारे पास बचा x प्लस, अब 3x को 3x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। सिंपल। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, माइनस का साइन कॉमन है दोनों में देखिए, और नंबर क्या कॉमन है, 4। वेरिएबल कोई कॉमन नहीं है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4x को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा x। माइनस को माइनस से डिवाइड करा तो माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1। अब जो ब्रैकेट के बाहर है यानी 3x - 4 एक ब्रैकेट में, और जो ये ब्रैकेट आया था हमारे पास वो
एक बार लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। और फ्रेंड्स, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया है और अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी।